Hey everyone, welcome to Science at Ease. Now in this video we are going to start our very important topic जो टॉपिक के क्वेश्चन सीबीएसई में नीट में जेई में हर जगह आते हैं दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे पता लगाएं कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको रूल्स बताने वाली हूँ। वो रूल्स आपको माइंड में रखने हैं। सो फर्स्ट रूल इज रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स all non-zero digits as well as zeros between the non-zero as well as zeros between non-zero आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है इस लाइन का, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑल नॉन जीरो मतलब सारी जीरोस को छोड़ के सारे नंबर सिग्निफिकेंट हैं, और जो जीरोस नॉन जीरो के बीच में भी आती हैं वो भी सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ 576 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके दीज ऑल आर नॉन जीरो, ये 5 भी नॉन जीरो है, 7 भी नॉन जीरो एंड 6 भी नॉन जीरो है। ऑल आर नॉन जीरो, तो इसका मतलब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल 0.48 ग्राम। 0.48 में देखो 4 एंड 8 आर नॉन जीरो, उससे पहले वाला तो नॉन जीरो है ना, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ 5004। 5004, 5 is non-zero, 4 is non-zero. These twos are zeros, but these two zeros are coming between the non-zero, so these will be also significant. So इसका मतलब यहाँ पे कितनी significant figures हैं, 4 significant. नेक्स्ट इज 2.05। 2.05 भी दो नॉन जीरो के बीच में ही आ रहा है जीरो, तो 2 भी सिग्निफिकेंट है, जीरो भी एंड 5 भी। इट मीन्स टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। दिस वॉज द रूल नंबर 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 2, देख लो भाई। रूल 2। रूल 2 कहता है कि जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो। जीरोस लिख देती हूं आपके लिए, जीरोस टू द left of the first non-zero digit in a number are not significant। ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है। 0.05 में ले रही हूँ, 0.05 मीटर मैंने ले लिया, तो ये जो जीरो है ये नॉन जीरो से पहले आ रही है। तो जो जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रही है, लेफ्ट साइड पे आ रही है, वो सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है आपकी, ओनली 1, 5। ठीक है, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट ऐसे एग्जाम्पल ले लू 0.0045 kg ले लिया। अब यहाँ पे भी ये सारी जीरो देखो नॉन जीरो से पहले लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये रूल भी आपको याद रखना है। सीधी सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट की पोजीशन दिखा रही है ये यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है अगर कोई नंबर एंड होता है जीरो पे, पर वो जीरो राइट साइड पे है डेसिमल पॉइंट के, तब वो सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस, अगर कोई नंबर जीरोस पे एंड होता है, बट दीज जीरोस बट दीज जीरोस आर टू द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। कहाँ है ये, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे, देन दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट। दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल वाली कहानी ही आपके पेपर में आनी है भाई। तो एग्जाम्पल से अगर इसको समझे तो मैं ले रही हूँ 5.0 मीटर। 5.0 मीटर में ये जीरो कहाँ है, डेसिमल पॉइंट के पीछे है, तो ये मानी जाएगी सिग्निफिकेंट भाई। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ। ऐसे ही मैं ले रही हूँ 2.50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। नेक्स्ट ले रही हूँ 2.500 ग्राम, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
ठीक है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद राइट साइड पे जितनी भी जीरोस हैं वो सारी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। नेक्स्ट 0.0200 किलोग्राम। अब ध्यान से देखो, ये जीरो तो राइट लेफ्ट साइड पे है आपके नॉन जीरो से, तो इनका तो कोई कहानी नहीं है, पर ये तीनों क्या मानी जाएंगी, सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सो दिस वाज द रूल नंबर 3। नेक्स्ट आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ अ नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, तो दीज जीरोस में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। भाई बड़ा बड़ा झटका दे रहा है ये वाला रूल। इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस, कोई नंबर एंड हो रहा है जीरो पे, बट दीज जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल प्लेस। इसका मतलब क्या है, अब ये कहानी समझ लेते हैं। तो यहाँ क्या है, वो मे और मे नोट वाला केस आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो कहानी क्या है, एग्जाम्पल से कहानी समझते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रही हूं 10500 ग्राम। यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। 3 तो है ही, पर इस जीरो को ले भी लिया नहीं भी लिया, ले लेते हैं तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये दोनों जीरो को ले लेते हैं तो ठीक है, 5 हो सकता है, एक को लेते हैं तो 4 होता है, नहीं लेते तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आती है। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, चीजों को लिखना शुरू कर दिया। जैसे आपने इसको लिखा 1.05 मल्टीप्लाई 10⁴। एक वीडियो में मैं बताऊंगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो। तो जब आपने ऐसे लिखा तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3 है। नेक्स्ट आप इसको अगर ऐसे लिखते हो 1.050 इंटू 10⁴, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप लिख किस तरीके से रहे हो। ठीक है, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी ले रहे हो, तो यहाँ पे 5 बन जाएंगी, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद साइंटिफिक नोटेशन का केस मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगी, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की मैं यहाँ पे वीडियोस डालूंगी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। If you have not subscribed to my channel, then please do subscribe. It means a lot to me. Thank you so much for watching.